हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया हो? तो बेटा, टुडे वेलकम्स इन द साइंस concept by Abrar sir. Today we'll discuss about light. What is light? Light is a form of energy which produces sensation. Light एक प्रकार की ऊर्जा एनर्जी है जो आपकी आंखों में देखने की शक्ति पैदा करती है। अब इसको लाइट को एनर्जी फॉर्म क्यों बोलते हैं? देखिए, आप बताइए, क्या लाइट मूव कर सकती है? अगर आप में एनर्जी आप मूव कर सकते हो ना, तो लाइट में एनर्जी, सो इट कैन मूव। मूव मीन्स सनलाइट सन से चलकर जमीन तक आते हैं अबाउट 8 मिनट 20 सेकंड, तो इसमें एनर्जी मूव करेगी, एनर्जी मूव करेगी। ओके, बिना एनर्जी कुछ मूव करते, इट इज ए लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, लाइट ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन। जैसे आप साइंस में पढ़ा है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ओके, फॉर एग्जांपल, जैसे आपका ये कोई भी एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे बेटा ये पाइप है कोई भी, लाइक हियर इट इज ए पाइप। इसमें लाइट यहाँ से ट्रेवल कर रही है, टॉर्च लगाई मैंने। अगर मैं इस पाइप को ऐसे बेंड कर दूंगा तो क्या लाइट मूव करेगी? लाइट आपको यहाँ पे नहीं दिखी, इट मीन्स लाइट टाइम स्ट्रेट लाइन। अंडरस्टैंड? व्हेन दी ओपेक बी वेरी स्मॉल देन लाइट है टेंडेंसी टू बेंड अराउंड। अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है और ओपेक है, तो लाइट क्या होगी? बेंड कर रही है उसके चारों ओर। अच्छा, मान लाइट यहाँ पड़ेगी ना, तो ऐसे ही मुड़ जाएगी यूँ, तो दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो इसकी इसी डिफ्रैक्शन निकाल लाइट को हम वेव मानते हैं। लाइट क्या डबल नेचर की है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। टू डिफ्रैक्शंस इट इज कंसिडर्ड टू वेव। इन द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर देन लाइट बिहेव्स पार्ट। और मान लो लाइट किसी इंटरेक्शन हुआ किसी मैटर से, तो लाइट का पार्टिकल मानते हैं। ओके, इट इज एमिटेड और ऑब्जर्व्ड एज ए पार्टिकल, बट प्रोपो ये नहीं कि प्रोपोगेट एज ए वेव। जब वो संचरण करेगी तो वेव की तरह, बट एमिट या ऑब्जर्व हुई तो वो लाइट की जैसे, पार्टिकल की जैसे बिहेव करेगी। नाउ सोर्स, सोर्स क्या होता है? देखिए आपका सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज गिवन आउट। यानी जो आपको लाइट देगा, जिससे लाइट निकल, दैट इज कॉल्ड सोर्स। कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ क्या मैनमेड होते हैं। जैसे ल्यूमिनस आपका दो टाइप के होते हैं, जिनकी खुद की लाइट, जैसे सन है, स्टार है, कैंडल्स है, लैंप है, ये आपके ल्यूमिनस है। और नॉन ल्यूमिनस क्या होंगे? इनकी खुद की लाइट नहीं होगी, लाइक चेयर, टेबल, बुक, ये नॉन ल्यूमिनस है। मीडियम क्या होगा? जिससे लाइट ट्रेवल प्रोपोगेट करेगी। ठीक, जैसे इस लैंप की लाइट यहाँ तक आ रही है, तो ये एयर है, यानी एयर से लाइट यहाँ नोटबुक तक पड़ रही है, तो दैट इज कॉल्ड मीडियम इन विच लाइट कैन ट्रेवल्स। ओके, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए आपका ट्रांसल्यूसेंट, द सब्सटेंस इन विच लाइट कैन पास पार्शली। जिसमें से लाइट अच्छी तरह से क्रॉस ना हो, पार्शली धुंधली लगे आपको, दैट इज कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट। जैसे एग्जांपल पेपर है, ग्राउंड ग्लास एक्सेट्रा। ओपेक, जिसमें से लाइट क्रॉस ना हो। आई बात है रे की किरण, इट स्ट्रेट लाइन पास अलोंग विच लाइट, यानी ऐसा रास्ता है जिसमें लाइट क्या आपकी ट्रेवल करेगी। अभी नंबर ऑफ रेस है, ये पैरेलल है, ये कन्वर्जन में एक टाइम पॉइंट मिलेगी, और डाइवर्जन यानी आके आपकी फैलेगी। कन्वर्जन मीन्स मिलना, डाइवर्जन मीन्स फैलना। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द प्रोसेस इन विच लाइट फॉल्स ऑन सरफेस एंड गो बैक। देखो, जैसे लाइट आपकी यहाँ पे आ रही है, यहाँ से पढ़ के वापस इसी मीडियम में जा रही है, ये यूँ पढ़ के मीडियम में गई वापस, दैट इज रिफ्लेक्शन। इन बाउंसिंग बैक बोल सकते हैं आप कोल्ड बुक्स। अब देखिए इसमें क्या है, जो 3 और 4 है, रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल लाइन है आपकी दोनों, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन इन विच रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर आफ्टर रिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसके लिए सरफेस आपका प्लेन होना चाहिए। अभी अगर इरेगुलर होगा ना, तो उसमें क्या होगी, जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो पैरेलल आपकी नहीं होगी, वो आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। उससे आप क्या बोले, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन है, और ये आपका डिफ्यूज अगर क्या होगा, इरेगुलर, तो और हमेशा यानी कि आपके इस टाइप के सरफेस जो प्लेन ना, उसमें क्या होगा, इरेगुलर होगा या डिफ्यूज होगा। अंडरस्टैंड? देखिए जैसे ये आपको दिखा रखे मैंने, ये इरेगुलर सरफेस है, प्लेन नहीं, तो आपका क्या होगा इसमें, ये जो आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज ऑफ नॉट पैरेलल। अभी आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखिए जैसे इसमें ये आपकी इंसिडेंट रे पड़ रही है इस मीडियम पे, टकरा के वापस जा रही है, दैट इज का रिफ्लेक्शन। अभी ये आपका इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये लाइन आपकी नॉर्मल जो डॉटेड से मैंने दिखाई ON, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है।
ओके, हेयर आई राइट। जो आपकी ओ है वो तो आपकी इंसिडेंट रे है, ओ भी आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ओ एन नॉर्मल है परपेंडिकुलर इस सरफेस पे। आई क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। और एंगल आर क्या आपका, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। और एन एम क्या आपका, रिफ्लेक्टिव सरफेस जो आपकी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। ओ क्या पॉइंट इंसिडेंस, इस पे ओ इज द पॉइंट इंसिडेंस वेयर इंसिडेंट रे फॉल्स या फ्रॉम रिफ्लेक्टेड रे गो बैक। बेटा इसका फर्स्ट ला क्या देखो, इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे पॉइंट इंसिडेंट लाइट ऑन द सेम प्लेन। एक प्लेन पे यूं नहीं कि आधा यहाँ पे आधा हवा में होगा, सेम प्लेन में होगा ये। ओके, ऑल दीज आर लाइंग ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, पेपर के प्लेन पे लाई, जैसे यहाँ पे यूं पड़ रही है तो यहाँ, जैसे ये यहाँ पे यूं पड़ तो ये ऊपर आएगी। ठीक है, सेकंड ला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपका सेकंड ला है और ये सभी रिफ्लेक्टिव सरफेस के लिए लागू होगा। ओके, अंडरस्टैंड, कंपल्सरी ये आई इज इक्वल टू आर। ये 30 आपका, ये 30 होगा, ये 60 तो आपका ये भी 60 होगा। अंडरस्टैंड। देखिए बेटा नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट, इंसिडेंट रे लाई नॉर्मली ऑन द मिरर देन इट विल सर रिट्रेस पाथ। जैसे आपकी इंसिडेंट रे है, अगर ये नॉर्मली होगी, जैसे आपका ये सरफेस है कोई भी, ये इंसिडेंट रे आपकी इस पे पड़ रही है, तो क्या होगा, वापस ही यूं जाएगी, मीन्स कि ये रिट्रेस करेगी इस पाथ को। इन दोनों केस में एंगल 0 होगा। ओके, मैं थोड़ा क्लीन पेज पे शो कर देता हूँ। जैसे आपके सरफेस को ये इंसिडेंट रे आ रही है, इस पे यूं आ रही है, तो आपकी यूं ही जाएगी, रिट्रेस जैसे आई है वैसे ही जाएगी, रिट्रेस करेगी इस पाथ को। देखिए इमेज में जो आपकी इमेज बनती है प्लेन मिरर में, उसमें क्या क्या पॉइंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज वर्चुअल, कैन नॉट ऑब्टेन, यानी कि सेव नहीं, स्क्रीन पे वो नहीं दिखेगी आपको, आप हटोगे तो वापस हट जाएगी। ठीक है, इमेज ऑलवेज इरेक्ट, इमेज हमेशा आपकी सीधी बनती है। सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट का साइज उतनी इमेज होगा। मान लीजिए 4 फुट का कोई पर्सन खड़ा है तो 4 फुट उसकी इमेज बनेगी, यानी कि 4 फुट का पर्सन खड़ा, आदमी खड़ा है सामने, 5 फुट उसकी इमेज, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, इक्वल डिस्टेंस, जैसे आपका ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से 2 मीटर दूर रखा है यहाँ से। ठीक है, तो उसकी जो इमेज है वो भी मिरर से 2 मीटर अंदर ही बनेगी, 2 मीटर सेम डिस्टेंस। और लेटर इन्वर्टेड, जैसे आपका ये एल है, यूं दिख, जैसे आप मिरर के सामने खड़े होकर ना, आपका लेफ्ट हैंड रेज करोगे तो आपकी जो इमेज है वो आपके राइट हैंड रेज करेगी। ओके, लेट लेटर जैसे लिखा होता है ना एम्बुलेंस, देखिए बोर्ड पे AMBULANCE, उल्टा लिखा होता है आपका एम्बुलेंस। ना स्फेरिक, देखिए जो घर में आप यूज करते हैं इट इज प्लेन मिरर, बट जो मिरर होते हैं आपके कर्व्ड मिरर, जिसमें क्या हो सरफेस प्लेन, जैसे आपका ये घर में जो वो बिल्कुल प्लेन होते हैं यूं, बट ये आपका कर्व्ड मिरर है, स्फेरिकल मिरर। ये इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है। इनवर्ड मीन्स यहाँ सिर्फ इनवर्ड होगा, यहाँ पे क्या होगा, आउटवर्ड होगा। यानी ये जो शॉर्ट डॉटेड लाइन है आपकी पॉलिश वाली साइड है बेटा। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे पॉइंट्स है, जैसे ये आपका कनकेव मिरर है फर्स्ट, के मीन्स गुफा, यानी आपका कनकेव मिरर, ये आपका कन्वेक्स मिरर है। ओके, अब देखिए कुछ इसके पॉइंट्स हैं, यानी कि सी द सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों में, ये है क्या, अभी कर्वेचर क्या होगा देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और डेफिनेशन क्या आएगी इसी टॉपिक में। फर्स्ट ऑफ ऑल कनकेव मिरर, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड होगा, अंदर की तरफ होगा, और कन्वेक्स का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका बैक आउटवर्ड होगा। ये इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है। इनर सरफेस स्पून, जो देखिए जो स्पून आपकी जो इनर सरफेस जहाँ पे आप कोई चीज खाने के लिए डालते हैं वो आप कनकेव की बिहेव करेगी, और जो आउटर है ऊपरी साइड दैट इज कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगी, कन्वेक्स मिरर की तरह। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि देखिए अभी जिस गोले से बना आपका कनकेव या कन्वेक्स मिरर, उसका जो सेंटर है दैट इज का सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल ग्लास बाय विच मिरर मेड, जिससे मिरर बने ना, जिस स्फेरिकल ग्लास से, उसका जो सेंटर होगा, चाहे वो कन्वेक्स मिरर बना हो चाहे कनकेव मिरर बना हो, वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो। पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ मिरर। देखिए जैसे आपका ये मिरर है तो इसका जो सेंटर होगा, ये सेंटर, पोल इसका ये है, इसका सेंटर होगा जो,
ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर दैट इज कॉल्ड पोल। रेडियस कर्वेचर वही बात है जिस स्फीयर से बना है, जिसका जो रेडियस होगा, जैसे ये आपका, इसमें देखिए ये आपका रेडियस है इसमें, तो रेडियस कर्वेचर इसमें ये होगा आपका रेडियस कर्वेचर। ओके। प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन पासिंग होगी किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि उस स्फीयर का जो सेंटर होगा, रेडियस होगा, दैट इज कॉल्ड सेंटर कर्वेचर, रेडियस कर्वेचर। ओके। नेक्स्ट है बेटा आपका अपर्चर। अब देखिए ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो डायमीटर आपका, ये देखिए जैसे थोड़ा सा यूज होगा तो स्फीयर का पूरा डायमीटर दिखेगा, तो ये आपका जो डायमीटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट इज कॉल्ड अपर्चर। ओके। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर। अब ये आपका कौन सा कनकेव मिरर है, क्योंकि इससे रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है। अब इधर से यूँ आएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट पार्ट तो जाएगी नहीं, रिफ्लेक्ट होकर एफ पे मीट करेगी सेम वे में, और ये देखिए 90 पे आ रही है, यूँ जाके टेस्ट करें तो आपका ये जो पॉइंट है आपका फोकस है, प्रिंसिपल फोकस। इन कनकेव मिरर फोकस इज द पॉइंट वेयर द लाइट मीट ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी पॉइंट फोकस क्या होगा कनकेव मिरर में, जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्शन के बाद मीट करेगी, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ फोकस। इट इज ए रियल, कोई डॉट शो नहीं किया मैंने, रियल पॉइंट है। और ये कन्वर्जिंग, क्योंकि यहाँ पे सभी रेज आप कलेक्ट हो, तो आपका ये कन्वर्जिंग पॉइंट है। और ये क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये तो पॉलिश वाला है, तो इसके सामने इन कन्वेक्स मिरर, इसमें देखिए अब ये तो सर कनकेव, देखिए इनमें डिफरेंस समझे ध्यान से, इसमें तो रियल है बट इसमें मेजर नहीं होगा। वर्चुअल पॉइंट डॉट से मिला है मैंने, क्योंकि ये आपका कन्वर्जेंट है और ये आपका डाइवर्जेंट है, वर्चुअल पॉइंट। और इसमें जो लाइट है वो डाइवर्ज होगी, फैलेगी, इसमें यूँ आके कलेक्ट नहीं होगी। इट इज़ बैक फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जो पॉइंट ऑफ फोकस इसमें बैक होगा, इसमें देखिए फ्रंट था, टुवार्ड्स था, इससे बैक आपका किसमें, कन्वेक्स मिरर में। अंडरस्टैंड। अभी कुछ चार टाइप है। कनकेव मिरर क्या आपका कन्वर्जिंग मिरर है। ओके। ये क्या आपका डाइवर्जिंग मिरर है, फैला देता है, ये कलेक्ट करता है। जो रिलेशन बिटवीन आर एंड रेडियस कर्वेचर फोकस में, एफ इजिकल टू आर बाई टू, आर रेडियस कर्वेचर है, एफ आपका पॉइंट ऑफ फोकस है। नाउ साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, इसमें देखिए सौ रफ पेपर लेते हैं बेटा आपा, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स, प्रिंसिपल एक्सिस टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड पी टेकन एज ओरिजिन। देखिए जैसे आपका ये कोई भी मिरर है आपका, जैसे ये पी है, आप ये कनकेव बना लेते हैं, ठीक। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके। इसमें जो आपका ये क्या है ना, पी आपका ओरिजिन है, यानी कि जो जैसे आपका ग्राफ पेपर होता है, ये आपका ओरिजिन होता है, वो हेयर पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। ओके। ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल ऑफ मिरर, और सभी जो डिस्टेंस होगी ना पोल से मेजर की जाएगी, सभी डिस्टेंसेस। आगे नेक्स्ट आपका डिस्टेंस मेजर इन डायरेक्शन इंसिडेंट रे टेकन पॉजिटिव और पॉजिटिव। देखिए जैसे इंसिडेंट रे आपकी यहाँ पे आ रही है, तो अगर इसकी डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होगी। पहले देखिए सभी पॉइंट पोल से मेजर करेंगे, जैसे आपका मान लो एफ यहाँ पे है, तो इसमें ये नेगेटिव आएगा एफ कनकेव मिरर का, यानी कि इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन में होगी वो पॉजिटिव होगी, जो इसके अपोजिट होगी दैट इज का नेगेटिव। और जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी ये पॉजिटिव होगी, ये आपकी क्या होगी, नेगेटिव होगी। चार पॉइंट बताया मैंने आपको। प्रिंसिपल एक्सिस टेकन अलोंग एक्स एक्सिस, पी टेकन ओरिजिन, जो पोल आपका, और जो ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखेंगे हमेशा मिरर के। ओके। नेक्स्ट नाउ इंसिडेंट, देखिए यहाँ पे इंसिडेंट आपके हैं, देखिए जैसे ये आपका ये कनकेव मिरर है। ओके। ये जो पी आपका लाइक ओरिजिन जैसे ग्राफ में, ये प्लस है ये माइनस है, इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव पोल आपका ये। अब देखिए इसमें रूल्स फॉर इमेज बाय कनकेव मिरर, यानी कनकेव मिरर आपकी इमेज, देखिए फर्स्ट रूल क्या आपका, यहाँ से वो यूँ आई फिर एफ से क्रॉस होगी। और सेकंड क्या आपका ये
लाइक परपेंडिकुलर जो सी से क्रॉस होगी। ओके, यूँ आएगी फिर यूँ जाएगी, इधर से भी क्या होगा, जो सी पे होगा ना, जो सी से आपकी जो रेंज जाएगी, जो वो आपकी रिट्रेस करेगी, ये जो दिखा रखा हमने सेम वेम, जैसे इधर से हुई तो इधर से ऐसे ही जाएगी आपकी वो। फर्स्ट पॉइंट इसका कनकेव मिरर का। अगर मान लो ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे हो, जैसे ये ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे है बेटा, ठीक है, कनकेव मिरर की इमेज शो कर रहे हैं हम, अनंत पे है, तो आपकी कन्वर्ज होकर एफ पे बनेगी इमेज। यानी अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे इनफाइनाइट, तो इमेज एफ पे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, मच स्मॉलर और काफ़ी छोटी बनेगी कनकेव मिरर में। इनफाइनाइट पे है तो एफ पे बनेगी, ओके, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट से काफ़ी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए पहले इनफाइनाइट पे थी, अभी वो थोड़ा आगे सरेगी, बियॉन्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसकी जो इमेज बनेगी ना, वो सी और एफ के बीच में बनेगी। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है तो सी और एफ के बीच में इमेज बनेगी, ठीक है, छोटी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। उल्टी है यहाँ पे, ये थी उल्टी बनेगी। और अगर मान लो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ऑब्जेक्ट सी पे है, पहले आप इनफाइनाइट थे, बियॉन्ड से अब सी पे आ गया आपका, ठीक है, तो सी पे ही बनेगी, उल्टी बनेगी, ओके, सेम साइज बनेगी, ओके, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट बेटा आपका, अगर मान लो ऑब्जेक्ट आपका बिटवीन सी एंड एफ हो, सी एंड एफ हो, तो क्या होगी इमेज, ये आपका ऑब्जेक्ट है सी एंड एफ, तो उसकी जो इमेज बनेगी ना बियॉन्ड सी बनेगी वो, ओके, लार्जर बनेगी, ओके। अगर मान लो एफ पे हो तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो एफ पे तो इनफाइनाइट। और लास्ट आपका, जैसे आपका ये डायग्राम है, ये शो कर रहा हूँ इधर, अगर मान लो ऑब्जेक्ट आपका एफ और पोल के बीच में हो तो कम नहीं, तो क्या होगा उसका, यूं आएगी रे, फिर आपकी जो ऑब्जेक्ट है, रुकिए एक मिनट, तो बिहाइंड द मिरर वो आपकी यहाँ पे बनेगी, जैसे बिहाइंड द मिरर, थोड़ा सा शो कर देता हूँ आपको मैं, ये रहा, 1 मिनट, थोड़ा लैम्प पड़ रहा है, ठीक है, थोड़ा आपका यूँ बनेगा, 1 मिनट बेटा, थोड़ा डिस्टर्बेंस है लाइट में, तो आपका यूँ बनेगा वो बिहाइंड द मिरर, ओके। और ये आपका है मिरर फॉर्मूला, 1/u प्लस 1/v इजकल 1/f। यू आपका क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, वी आपकी डिस्टेंस ऑफ इमेज, जो इमेज उसकी डिस्टेंस है पोल से, एफ की आपकी फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ये आपका मिरर फॉर्मूला है, ठीक है। अभी आपका तो बेटा एक बार क्लास को हम स्टॉप कर रहे हैं, अब बाकी टॉपिक मैं आपको बाद में करवा दूंगा, ठीक है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, फॉलो एंड सब्सक्राइब मी।